रात के करीब 2 बजे थे। तमिलनाडु की एक ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई तेज रफ्तार से चेन्नई की तरफ बढ़ रही थी। उस ट्रेन के एक डिब्बे में रखे थे करोड़ों रुपए। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि किसी को शक भी नहीं हो सकता था। लेकिन अगली सुबह जब ट्रेन चेन्नई पहुंची तो अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। डिब्बे की छत कटी हुई थी और अंदर से गायब थे 5 करोड़ 78 लाख रुपए। न किसी ने गोली की आवाज सुनी, न कोई चोर दिखाई दिया और न ही ट्रेन कहीं रुकी। तो आखिर चलती ट्रेन में हुई भारत की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम कैसे दिया गया और क्यों इस केस को सुलझाने के लिए जांच एजेंसियों को नासा की सैटेलाइट इमेजरी तक इस्तेमाल करनी पड़ी। 8 अगस्त 2016 तमिलनाडु का सैलम शहर। यहाँ स्थित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में एक बेहद खास तैयारी चल रही थी। पुराने और खराब नोटों को चेन्नई भेजा जाना था। ये कोई छोटी रकम नहीं थी, करीब 342 करोड़ रुपए। इन नोटों को 74 बड़े लकड़ी के बक्सों में पैक किया गया और फिर उन्हें सैलेम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस के पार्सल कोच में लोड कर दिया गया। सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस मौजूद थी, आरबीआई के कर्मचारी मौजूद थे। डिब्बे को पूरी तरह सील किया गया। सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित लग रहा था, लेकिन कहीं दूर कुछ लोग इस ट्रेन पर नजर रखे हुए थे। ये कोई आम चोरी नहीं थी, ये महीनों की प्लानिंग का नतीजा था। चोरों ने पहले ट्रेन का पूरा रूट समझा, कहाँ स्पीड कम होती है, कहाँ अंधेरा ज्यादा रहता है और किस डिब्बे में पैसा रखा जाएगा। सब कुछ पहले से तय था। वे जानते थे कि ट्रेन की आवाज उनकी हर गतिविधि को छुपा सकती है। रात गहराने लगी। ट्रेन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अंदर बैठे सुरक्षा गार्ड्स को सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ लोग चलती ट्रेन की छत पर मौजूद थे। हवा तेज थी। नीचे ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही थी और ऊपर चोर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर डिब्बे की छत काट रहे थे। उन्होंने ऐसे उपकरण इस्तेमाल किए जिनकी आवाज ट्रेन के शोर में दब जाए। धीरे धीरे छत में एक बड़ा छेद बना दिया गया। फिर रस्सियों की मदद से वे डिब्बे के अंदर उतरे। अब उनके सामने थे करोड़ों रुपए। लकड़ी के बक्सों को तोड़ा गया और उनमें से सबसे ज्यादा रकम वाले नोट निकाल लिए गए। पूरे ऑपरेशन के दौरान ट्रेन लगातार चलती रही। न किसी को शक हुआ, न किसी ने कोई आवाज सुनी। और फिर अगले स्टेशन से पहले वे उसी छत के रास्ते बाहर निकल गए, जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। अगली सुबह ट्रेन चेन्नई एग्मोर स्टेशन पहुंची। रूटीन चेकिंग शुरू हुई, लेकिन जैसे ही अधिकारियों ने पार्सल कोच खोला, उनकी आंखें फटी रह गईं। छत कटी हुई थी, बक्से टूटे पड़े थे और करोड़ों रुपए गायब थे। कुछ ही मिनटों में पूरा स्टेशन पुलिस से भर गया। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये भारत की सबसे रहस्यमयी ट्रेन डकैती बन चुकी थी। पूरा देश हैरान था। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा असल जिंदगी में भी हो सकता है। ये किसी हॉलीवुड मूवी जैसा लग रहा था। केस सौंपा गया। तमिलनाडु सीबीसीआईडी को जांच अधिकारियों ने पूरे ट्रेन रूट का विश्लेषण शुरू किया। हर स्टेशन, हर कर्मचारी, हर गार्ड से पूछताछ हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ट्रेन कहीं रुकी नहीं थी, तो फिर चोरी हुई कैसे? यही सवाल पूरी जांच का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। महीनों की जांच के बाद अधिकारियों ने एक बेहद अलग तरीका अपनाया। उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के अनुसार जांच में नासा इमेजरी तक की मदद ली गई, ताकि ट्रेन के पूरे रूट का विश्लेषण किया जा सके। इसके साथ ही हजारों मोबाइल नंबर ट्रैक किए गए। कौन कौन से फोन ट्रेन के साथ लगातार मूव कर रहे थे, किसका लोकेशन संदिग्ध था, सब कुछ चेक किया गया। और फिर धीरे धीरे एक गैंग की तस्वीर सामने आने लगी। जांच एजेंसियों को शक हुआ कि ये गैंग उत्तर भारत से जुड़ा है, क्योंकि ऐसी ट्रेन चोरियां पहले भी कुछ राज्यों में देखी जा चुकी थी। मोबाइल डेटा, लोकेशन रिकॉर्ड और कॉल हिस्ट्री की मदद से कुछ संदिग्धों की पहचान हुई। जांच मध्य प्रदेश और बिहार तक पहुंच गई, लेकिन गैंग बेहद शातिर था। चोरी के बाद वे अलग अलग राज्यों में बंट गए, जिससे उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो गया। सैलेम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस रॉबरी आज भी भारत की सबसे रहस्यमयी ट्रेन डकैतियों में गिनी जाती है। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। चलती ट्रेन, कटी हुई छत, करोड़ों रुपए गायब और कोई गवाह नहीं। आज भी जब लोग इस घटना को याद करते हैं तो उनके मन में सिर्फ एक सवाल आता है, क्या सच में चलती ट्रेन में इतनी बड़ी चोरी करना संभव था? अगर आपको ऐसी ही सच्ची रहस्यमयी घटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी।